जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ चाबियों को लेकर। चाबियां बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं हम सबकी जिंदगी में। बहुत ही ज्यादा जरूरी वस्तु है ये, मैं ये कहूँगी। कहते ना कि कई बार बोलते हैं ना, लाइफ में जब स्टक हो जाता है ऐसा लगता है बस किसी ने कुछ ब्लॉकेज कर दिए, तो भी हमें ब्लॉकेज ओपन करनी होती है, उसके लिए भी हमें चाबी तलाशनी पड़ती है ना। तो चाबियां हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और क्या आप जानते हैं कि चाबी राहु केतु ग्रह, इन दोनों ग्रहों को भी मैं कहूँ अपने कब्जे में करके रखती हैं, या मैं ये कहूँ कि ये चाबियां राहु और केतु दोनों ग्रहों का कारक होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिस ताले की चाबी ना हो उस ताले को घर में मत रखिए, और जिस चाबी का ताला ना हो उस ताले को कभी घर में मत रखिए। ये बहुत जरूरी होता है। लेकिन आज मैं आप सबसे बात करने आई हूं कि ये जो चाबियां हैं इनको रखना कहाँ चाहिए। देखिए, हर घर में चाबियों का इस्तेमाल होता है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन चाबियों को रखने का एक सही तरीका होता है, और ये सही तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि जैसा कि मैं कहती हूँ, हमारे ज्योतिष में चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, हर किसी चीज का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किसी न किसी ग्रह के साथ जुड़ा होता है। हमारे वास्तु शास्त्र में चाबियों को सही जगह पे रखना एक विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। क्योंकि देखिए, ज्यादातर क्या होता है, सभी लोग चाबियों को घर में कहीं भी दीवार पे टांग देते हैं या ड्रॉर के ऊपर रख देते हैं, है ना। लेकिन हर घर चाबियों का इस्तेमाल करता है, ये हम सभी जानते हैं। हर घर में चाबियां मिल जाएंगी, लेकिन चाबियों को रखने का सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो ये चाबियां आपके राहु और केतु दो ग्रहों को बहुत ही खराब करती है। और ये दो ग्रह हमारी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई बार देखा गया है कि कई बार कुछ घरों में लोग चाबियां ऐसे कहीं भी रख देते हैं, लेकिन चाबियों को कभी भी कहीं भी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, चाबियों का कनेक्शन राहु केतु के साथ है, तो कहीं ना कहीं इनका सीधा सीधा कनेक्शन हमारे घर में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों से होता है। तो आइए अब आपको बताती हूँ कि चाबियों को घर में कैसे और कहाँ रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये शंख वाला कीचेन बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन इस कीचेन के साथ ही एक आपको छोटा सा उपाय देती हूँ कि अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब है तो आपके घर में कभी भी ना शंख बजना चाहिए, ना शंख के रूप में कोई भी आर्टिकल होना चाहिए, चाहे वो छोटा सा कीचेन ही क्यों ना हो। वास्तु शास्त्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है कि किसी भी चीज का या किसी भी चीज की चाबी को ड्राइंग रूम में तो कभी भी मत रखिए। अक्सर देखा गया है कि हम डोर के पास जो एंट्रेंस होती है वहीं पे हम अपनी चाबियों को हैंग कर देते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो उसको हमेशा हाइड करके रखिए, चाबियों को हमेशा ढक कर रखिए। ड्राइंग रूम में कभी भी चाबियां ओपन स्पेस में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से घर में आने जाने वालों की नजर आपकी चाबियों पर पड़ती है, और वास्तु के हिसाब से ये सही नहीं होता है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। चाबियों को घर में मौजूद पूजा घर में भी नहीं रखना चाहिए, ना ही पूजा घर के आसपास या नीचे लटका के रखना चाहिए। ये भी सही नहीं होता है, क्योंकि राहु और केतु ग्रह का कारक ये चाबियां होती है, और जो हमारा पूजा घर होता है वो हमारे गुरु ग्रह का कारक होता है। इसलिए पूजा घर में तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। चाबियों को ज्यादातर साफ सफाई से दूर रहती हैं। आप ये समझिए कि ऐसा तो है नहीं कि चाबी आप ले जाते हैं और फिर घर लाके उसको अच्छे से डस्टिंग करके साफ करके टांगते हैं, है ना। चाबी एक ऐसी चीज है जो आपके साथ हर जगह जाती है। यही वजह है, इसीलिए इनको राहु केतु का कारक कहा गया है। यही वजह है कि इसको पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। कई बार अपने वॉशरूम में अपनी की रख के ले जाते हैं, अब धो के तो घर में हैंग करेंगे नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि मंदिर के आसपास चाबियां
नहीं टालनी चाहिए, नहीं तो ये भी आपके घर में अननेसेसरी बीमारी को बुलावा रखती है। पूजा के स्थान पर इसे रखने से नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया कैसे बढ़ती है और मैं आशा करती हूँ आप सबको समझ भी आ गया होगा। अब हमारे वास्तु शास्त्र के अनुसार चाबियों को घर की रसोई में भी नहीं रखना चाहिए। अब आप कहेंगे मैम यहाँ भी नहीं रखना, वहां भी नहीं रखना, तो कहाँ रखें इसको, है ना। यहाँ क्योंकि देखिए किचन भी हमारे लिए एक बहुत पवित्र जगह है, पावन जगह है, तो वहां पे भी चाबियों को नहीं रखना चाहिए। तो अब रखें कहाँ। तो इससे पहले कि आप लोग नाराज हो जाएं कि मैम जगह तो बता नहीं रही है, यहाँ नहीं रखना वहां नहीं रखना करे जा रही है। तो वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि घर में चाबी अगर आप ड्राइंग रूम में भी रखते हैं या बेडरूम में रखते हैं तो कवर करके रखिए, किसी ड्रॉअर या कैबिनेट के अंदर रखिए। और जो बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होती है चाबियां रखने की, आप ईस्ट में रख सकते हैं, आप नॉर्थ में रख सकते हैं, आप वेस्ट में रख सकते हैं, लेकिन साउथ डायरेक्शन में चाबी कभी भी नहीं रखनी चाहिए। चाबी के लकड़ी के स्टैंड को कमरे के, आप जो भी मैंने आपको डायरेक्शन बताई है, उत्तर, पूरब, पश्चिम, यहाँ पे रखना बहुत शुभ माना जाता है। चाबियों का स्टैंड हमेशा लकड़ियों का रखिए। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ये पहले ही राहु ग्रह का कारक है, लोहे की चाबी है, स्टील की चाबी है, इसमें शनि भी है, केतु भी है। तो इनको कंट्रोल कौन करेगा, इनको कंट्रोल करेंगे हमारे मंगल देवता। मंगल में एनर्जी बहुत होती है ना, इसलिए कहा जाता है कि चाबियों के लिए हमेशा लकड़ियों के स्टैंड का इस्तेमाल करें। चाबी रखते वक्त ध्यान देना चाहिए कि ये लकड़ी के स्टैंड पर ही रखी जाए, लकड़ी का ड्रॉअर भी हो सकता है। वहीं बेकार की चाबियां, मैं फिर कहूंगी, जो आपके काम की चाबी नहीं है उनको घर से तुरंत हटा दीजिए। ये वीडियो देखने के बाद सबसे पहला काम यही करना है, उठिए, जो चाबियां काम की नहीं है और उनको हटा दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके घर में धन की समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी। इसके साथ ही जंग लगी या टूटी फूटी चाबियां या ताले, कई बार होता है ना, बहुत पुराना ताला होता है, कहते हैं अरे बहुत टाइम से चल रहा है, बदलने की क्या जरूरत है, लेकिन वो जंग खा गया है, लेकिन फिर भी हमने लगा रखा है। जंग लगा हुआ ताला यानी कि आप मंगल शनि ग्रह का मेल कर रहे हैं, जो कि आपके घर में मंगल कार्य कभी नहीं होने देगा। आपके घर में आपके बच्चों का विवाह नहीं होगा, और आपके घर में जब भी गलती से मंगल कार्य हो गया तो ये या तो किसी को बेड रिडन करा देगा, या किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगा, या कर्जे की स्थिति आपकी बढ़ा देगा। तो इस प्रकार की चाबी और तालों को घर से तुरंत हटा दीजिए। ऐसा नहीं करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती रहेगी। तो ये कुछ खास बातें मैं आपके लिए लेकर आई थी, कुछ खास जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई थी कि चाबियां आपने किस तरह से और कैसे अपने घर में रखनी है। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, वीडियो के नीचे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि क्या पता आपकी शेयर की हुई जानकारी पता नहीं किसके काम आ जाए और वो आपको कब दिल से दुआ दे रहा हो। अब बस छोटा सा काम करना है, वीडियो देखने के बाद चाबियां जो काम की नहीं है उन्हें घर से बाहर जरूर निकाल दीजिए। जय माता दी।